हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 13 जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन के बारे में आया हुआ था बहुत ज़्यादा कि अब इतना है, अब इतना है। देखिए, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट होगा, कुछ ऐसा होगा कि बताने लायक, तो आई लेट यू नो। बट अभी इसको देख के क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इज इन्फ्लेशन ऑलवेज बैड फॉर द इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए 11 जनवरी का आप एनालिसिस सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, अच्छी तरह सुनिएगा। उसमें आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। उससे ज़्यादा अभी इन्फ्लेशन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। पेज 4 पे था, जैसे कोरोना को लेके हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये एक फॉर्डर है आपके लिए, इसको आप एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं कि राजस्थान ने एक ड्राइव शुरू करी है कि आप अपने घर में मेडिसिनल प्लांट्स उगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे रहे हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी, नेचुरली इम्यूनिटी इंक्रीज हो टू फाइट द इन्फेक्शन। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, एज अ फॉर्डर आप यूज कर सकते हैं कि क्या स्टेट्स ने स्टेप्स लिए, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। एक एडिटोरियल था, ये चीज़ ना हम बहुत पहले भी डिस्कस कर रहे थे और दो तीन बार ये डिस्कस कर चुके हैं। आज इस पे एडिटोरियल आया है तो थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट में देख लेते हैं, कंसाइज फॉर्म में देख लेते हैं। आपको पता होगा दिल्ली असेंबली कमेटी ने फेसबुक के जो इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है उनको बुलाया था कि आप आइए हमारे पास एक बात को लेके। अब उसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है कि क्या बात थी, क्या नहीं बात थी। अब उसमें क्या है कि फेसबुक के जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली राइट्स के सब्जेक्ट था, मेन बता तो जो दिल्ली के राइट्स हुए थे 2020 में, उसके केस से रिलेटेड था। और इसलिए उसको बुलाया था उस कमेटी ने, कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी। तो जो फेसबुक वाले वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि मैं क्यों आऊं। उन्होंने इसको अपील भी किया था कि ये एक तो पहली बात जो है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता है। लॉ एंड ऑर्डर जो आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो दिल्ली की कमेटी जो है, दिल्ली असेंबली कमेटी मुझे क्यों बुला रही है? तो यही स्टैंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लिया था कि दिल्ली की असेंबली की जुडिक्शन नहीं है इस मैटर पे। दूसरा उन्होंने पॉइंट जो लिया था फेसबुक ने, वो ये कहा था कि जो आईटी एक्ट है वो गवर्न होती है आईटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इस वजह से कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट का इसमें लेना देना नहीं है। तो दिल्ली असेंबली का क्या हक बनता है कि वो मुझे कॉल करे? बट सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक ये कहा है कि अपहोल्ड किया है कि दिल्ली असेंबली सम्मन कर सकती है सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ फेसबुक को। अब ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि क्या पावर्स है स्टेट असेंबली की उन मैटर्स पे जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, जो रेगुलेट करते हैं पार्लियामेंट, या रेगुलेट करते हैं पार्लियामेंट की एक्ट्स जिन चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो वहाँ पे किन चीज़ों का अधिकार स्टेट असेंबलीज को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट सेंटर के रिलेशंस को लेके। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दिल्ली, आपको पता है अभी हमने एनसीटी बिल देखा था जिसमें दिल्ली के पास जो बची कुची पावर्स थी वो भी ले ली गई। या अगर क्वेश्चन आता है आईटी रूल्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों से रिलेटेड ही ये सब कुछ चल रहा है। तो कोर्ट ने क्या कहा है कि देखिए, हम सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि असेंबली का काम सिर्फ लेजिस्लेशन का नहीं होता है, लॉ बनाने का काम नहीं होता है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं गवर्नेंस के, और बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज और उसकी कमिटीज परफॉर्म करती है। वो कहते हैं कि जो इंक्विजिटोरियल और रिकमेंडेटरी पावर्स होगी हाउस की, वो बेटर गवर्नेंस के लिए यूज हो सकती है। ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से अलाउ कर दिया दिल्ली असेंबली की कमेटी को कि वो बुला सकता है, समन कर सकता है। अब इंक्विजिटोरियल में आपको बता दूं, इन्वेस्टिगेटर मतलब होता है इसका कि एक तरह की इन्वेस्टिगेशन या रिकमेंडेटरी पावर्स जो होगी हाउस की, इट कैन बी यूज फॉर बेटर गवर्नेंस। ये आपको समझाने के लिए था। इतना डिटेल में आपको अगर जो पढ़ने वाली चीज़ें वो होंगी, जो है आईटी रूल्स को लेके मेन पॉइंट्स, मेन फोकस आप अपना जो रखेगा वो उस पर रखेगा। एक तो आईटी रूल्स को लेके, क्या फेसबुक और ट्विटर ने कोर्ट में जाके, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने कई एनालिसिस में, कि फेसबुक और ट्विटर का क्या कहना है उन चीज़ों को लेके, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट्स ने क्या जवाब दिया उन चीज़ों को लेके। तो उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेगा अपना प्लीज़। उसके बाद एक एडिटोरियल का स्कूल्स रीओपनिंग का, वो हम ऑलरेडी, इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन एजुकेशन, क्या डिजिटल एजुकेशन की हालात हैं। अभी देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं आपको उन सब लेक्चर्स की डेट्स देता। बस आप याद रखिएगा वो लेक्चर्स जो हमने छोटे थोड़े पॉइंट्स करके जोड़े हैं, 4 या 5 लेक्चर्स, उस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। ये इतना एफिशिएंट नहीं था, ठीक है? तो वो बहुत अच्छा हमारा बना हुआ है कि क्या सिचुएशन है हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल एजुकेशन को लेके। क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा आया था, वो हमने सब देखा हुआ है। अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स बने हुए होंगे।
तो उसी को कंसोलिडेट करके लिखना है और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज़ कर देना चाहिए ताकि जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो देख सके कि स्कूल्स रीओपन हों या ना हों और क्या सिचुएशन हुई है, क्या मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, वो ही सब कुछ रखिएगा और उसमें कुछ और जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज 9 पे जैसे हमने कल बात की थी कि यूपी का जो ये टू चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी आई है, इस पे जब तक एडिटोरियल नहीं आता है कोई बढ़िया सा, तब तक हम ये करेंगे कि जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हमें रोज़ मिलेंगे वो हम लेंगे। तो उसके लेके कल भी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, आज एक देखिएगा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है कि किसी पॉपुलेशन कंट्रोल अगर आप लॉज़ के थ्रू करेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल। उन्होंने ये इस बात को एग्री नहीं करा है। उन्होंने कहा है कि बल्कि गर्ल्स एजुकेशन हमने डेटा बताता है कि अगर गर्ल्स एजुकेटेड हों अप टू क्लास 12 वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है फर्टिलिटी रेट क्योंकि पढ़े लिखे लोगों आपको पता है कि पता चल जाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए क्या करना चाहिए क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतना ज़्यादा काम मिलेगा उतना ज़्यादा वो दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते कि अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी। तो एक एजुकेशन से क्या होता है कि आप लोगों को उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो उसने एक डेटा ने शो किया कि अगर आप गर्ल्स को एजुकेट करेंगे तो ये आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है फर्टिलिटी रेट। और उन्होंने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंश्योर पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू लॉस। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें और थी जो आपको लगेगा वो इम्पोर्टेंट हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसी न किसी लेक्चर में। जैसे चाइना वाला का था 9 डैश लाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें 1-2 चीज़ें जो भी हो और एक्स्ट्रा थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उसको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरी रिक्वेस्ट यही है लास्ट में जाते-जाते कि लेक्चर्स को प्लीज़ फ़ॉलो करिए। ये मत करिए कि एक दिन सुना, एक दिन नहीं सुना। और उसके बाद एक किसी ने कहा है कि सर मुझे एग्रीकल्चर के बारे में बता दीजिए कहाँ से पढ़ना है। देखिए आप प्लीज़ इसको थोड़ा-सा डिटेल में हमें क्वेरी भेजिए कि एग्रीकल्चर में क्या चीज़ आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं? एग्रीकल्चर आपके पास ऑप्शनल है, आपने एक जनरल स्टडीज़ की व्यू से पूछ रहे हैं, क्या चीज़ पूछ रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या पार्ट पूछ रहे हैं, तब हम आपको थोड़ा बेटर बता पाएँगे, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।